नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। और अब बड़ी खबर आ रही है बिजनौर से, जहां जलीलपुर में ग्राम प्रधान का उपचुनाव हुआ है। जलीलपुर में नूरपुर में क्षेत्र पंचायत उपचुनाव हुआ है। ये बड़ी खबर यहां पर बिजनौर से निकलकर सामने आ रही है। चुनाव से पहले उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था। ऋतु रानी ने निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें 4 मार्च को उपचुनाव की मतगणना होनी है और कैमरे की निगरानी में यह मतगणना की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए थे और अब 4 मार्च को मतगणना यहां पर होनी है। बिजनौर जलीलपुर में ग्राम प्रधान का उपचुनाव हुआ है। जलीलपुर और नूरपुर में क्षेत्र पंचायत का उपचुनाव यहां पर हुआ है। 4 मार्च को मतगणना की जाएगी। कैमरे की निगरानी में पूरी तरीके से यह मतगणना यहां पर की जाएगी और इससे पहले निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा यहां पर किया गया। जायजा लिया गया कि सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से हैं या नहीं हैं और अब 4 मार्च को उपचुनाव की जो मतगणना है वो यहां पर की जाएगी। फैसला आएगा 4 मार्च को। पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देश में जनपद स्तर पर अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाया गया। थाना निखासन अरुण कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में निखासन पुलिस बल ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त भट्टी लगाकर अवैध कच्ची शराब बनाया करता था। अभियुक्त के पास से एक प्लास्टिक की पीपीओ में करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी हुई है। शराब बनाने के उपकरणों को मौके पर नष्ट भी किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब खबर लखनऊ से है, जहां होली के समय में घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर में दामों में बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है और इसमें बीजेपी सरकार का क्रूर और अवमाननीय जनविरोधी चेहरा ये सामने ला रही है। जब गैस सिलेंडर 400 का था तब उसे महंगा बता बीजेपी के नेता प्रदर्शन करते थे और हल्ला गुल्ला मचाया करते थे और आज बीजेपी सरकार ने 400 के गैस सिलेंडर को 1100 के ऊपर पहुंचा दिया है। होली के समय में जब पहले से लोग घटी आमदनी से पीड़ित हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, ऐसे समय में महंगाई की मार से लोगों को परेशान करना दिखाता है कि बीजेपी की सरकार किस कदर क्रूर और निर्मम है। महंगाई घटाने का वादा करके सत्ता पाने वाले लोग आज दिन पर दिन दाम बढ़ाकर जनता की जेब को लूट रहे हैं। ऐसी धोखेबाजी बीजेपी सरकार कभी भी जनता के हित में नहीं हो सकती है। आगामी चुनाव में ऐसी जनविरोधी सरकार को सत्ता से बाहर कर सबक सिखाने की जरूरत है। मचाते थे जब गैस सिलेंडर 400 का था, तब ये महंगाई को लेकर हल्ला गुल्ला मचाते थे, प्रदर्शन करते थे और आज 8 साल में उसे 1103 रुपए का पहुंचा दिया। ऐसे होली के समय में जब लोगों की आय पहले से कम है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही और उस समय इस तरीके से दाम बढ़ाना ये दिखाता है कि सरकार आम जनता के किस तरह से खिलाफ है, विरोध में है और विरोध में इस तरीके से महंगाई को बढ़ा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। जब गैस सिलेंडर और अब बड़ी खबर लखनऊ से, जहां जलकल विभाग पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। पाइपलाइन डालने के नाम पर भ्रष्टाचार का यह आरोप लगा है। कई महीनों से सड़क खोदकर भी पूरा नहीं हुआ काम, यह बात यहां पर निकलकर सामने आई है। आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाटूश रोड शिवाजी मार्ग पर काम से बेहद परेशान है आम जनता। खुली सीवर लाइन की वजह से यहां बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा आम लोगों का कहना है। सड़क और गलियों में बेहद गंदी बदबू फैली हुई है, गंदगी यहां पर फैली हुई है। ये आम जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो जलकल विभाग है वो समय पर काम नहीं करता है। पाइपलाइनें डालने का काम यहां पर किया जा रहा है, लेकिन जो गड्ढे हैं वो खोद दिए गए हैं।
गंदगी बाहर निकलकर सामने आ रही है। बेहद गंदी बदबू है जिससे लोगों का जीना यहां पर दुश्वार हो गया है। लोगों को खासी परेशानी का सामना रोजाना यहां पर करना पड़ रहा है। जो विभाग है वो समय पर काम पूरा नहीं कर रहा, अधिकारी देखने नहीं आते हैं, जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप यहां पर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के दौरान घायल हुए उनके गनर राघवेंद्र की बुधवार को मौत हो गई। वह संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। राघवेंद्र को शनिवार रात को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। ये हमारे जो उस घटनाक्रम में घायल हुए थे हमारे साथी राघवेंद्र, आज ट्रॉमा सेंटर में हम उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। डॉक्टर पूरा प्रयास किए और इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान से उत्तर प्रदेश पुलिस को इस संकल्प को और बल मिला है कि हम माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हमारी जारी है उसको और मजबूती से और मन लगा के और निष्ठा से करें और जो इसके दोषी हैं उनको कानून के समक्ष शीघ्र से शीघ्र। और अब बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। होली के त्योहार को देखते हुए ये छापेमारी यहां पर की गई है। मिलावटी खोया बेचने की आशंका में यहां पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है और खोया मंडी में दुकानदारों के लिए यहां पर उनसे सैंपल लिए गए। कई शिकायतों मिलने के बाद यहां पर ये विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि होली से पहले खोए में मिलावटी खोया बेचने की शिकायत पर यह पूरी छापेमारी है विभाग की तरफ से यहां पर की गई है। दुकानदारों से सैंपल लिए गए हैं, जांच उसकी की जा रही है कि कहीं वो मिलावटी तो नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो त्योहार हैं उससे पहले जो मिलावटखोर हैं वो अपना धंधा चलाने की होड़ में लगे रहते हैं। और अब होली है कुछ ही दिनों में, और उससे पहले ये जो छापेमारी है इसलिए की गई है ताकि इन मिलावटखोरों का पता लगाया जा सके। उन्नाव में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बीए एलएलबी के प्रथम वर्ष की परीक्षा देने आए छात्रों की स्कूटी से दर्जनों मोबाइल फोन और पर्स समेत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सहित जरूरी सामान चोरों ने पार कर दिया। परीक्षा देकर जब वापस लौटे तो छात्रों की स्कूटी से मोबाइल फोन, पर्स समेत जरूरी सामान वहां से गायब होने पर छात्रों के होश ही उड़ गए। छात्रों ने पहले सदर कोतवाली फिर एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत पत्र दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉलेज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं सीओ सिटी आशुतोष कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि टीम गठित कर इसकी जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है। घटना के खुलासे में सर्विलांस टीम भी लगा दी गई है। जल्द ही गायब मोबाइल बरामद कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्रांतर्गत डीएसएन कॉलेज में एलएलबी का परीक्षा चल रहा था, जिसमें परीक्षार्थी अपनी मोबाइल अपने गाड़ी की डिग्गी में या स्कूटी की डिग्गी में रख के अंदर चले गए थे। वहां से आए तो कई विद्यार्थी के मोबाइल नहीं मिले हैं। इस पर एक पूरी पुलिस टीम बना करके चौकी प्रभारी के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच की जा रही है। आसपास के फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम सर्विलांस की मदद लेंगे। जल्द ही मोबाइल की बरामदी करेंगे। सर, सभी छात्रों का आरोप है कि वहां के कैमरे बंद थे। देखिए, जो भी है उसकी जांच की जा रही है। कैमरे वहां लगे हैं, अब बंद थे या चालू थे। लगभग मोबाइलों की कीमत 15 से 16 लाख बता रहे हैं। नहीं, अभी उसके बारे में उन्होंने बताया है, बाकी अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, ये है कि उनके मोबाइल गायब है, उसकी जांच करवा रहे हैं, तो कार्रवाई करेंगे। प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के सभी परीक्षार्थी आए हुए हैं। इस वजह से क्योंकि आज सभी बच्चों ने 3 स्कूटियों में अपने 25 से 30 मोबाइल रखे हुए थे।
क्योंकि हमारा पेपर आज 9 से 11 बजे था। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ का पेपर था। सभी बच्चे पेपर देके जैसे ही निकले 11 बजे, उन्होंने अपनी स्कूटी खोल के देखी, स्कूटी लॉक मिली और उसके अंदर से पर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल और सब घड़ियां चोरी मिली। कम से कम 25 से 30 मोबाइल चोरी हुए। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कार्यालय जिला रजिस्ट्रार, अपर जिला रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु जनपद कन्नौज। जनपद में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे एवं गठित होने वाली प्रत्येक मृत्यु का पंजीकरण कानून अनिवार्य है। यह आप और हमारे संयुक्त प्रयास से संभव है। 100% पंजीकरण भावी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं अन्य योजनाओं को बनाने का मुख्य आधार है। आगे आएं और पंजीकरण में सहयोग करें। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कानूनन अनिवार्य है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अंदर कराकर निशुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण उसके घटित होने के स्थान पर स्थानीय रजिस्ट्रार से कराएं। जन्म का पंजीकरण बच्चे का अधिकार है। डॉक्टर AK जाटव, नोडल अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद कन्नौज। डॉक्टर विनोद कुमार, अपर जिला रजिस्ट्रार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद कन्नौज। शुभ्रांत कुमार शुक्ला, जिला रजिस्ट्रार, जिलाधिकारी, जनपद कन्नौज। जैसा कोई दूसरा बुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स, मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान कैसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर पंचवटी होटल के पास लगा बिजली का खंभा हादसे को दावत दे रहा है। आपको बता दें कि कभी भी यह खंभा गिर सकता है। मामले को लेकर लोगों ने कई बार बिजली विभाग से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। आपको यह बता दें कि कई दिनों से लोहे का खंभा नीचे से गला हुआ है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि कब तक बिजली विभाग इस खंभे को ठीक कर पाता है। ये खंभा बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कब से ये ऐसा खड़ा है? इसे होगा कई महीने। फिर तो कोई हादसा भी हो सकता है, ये गिर जाएगा तो। हाँ, तो बिजली विभाग से क्या कहना चाहिए आप? यही कहना चाहेंगे कि बदल जाए खंभा। और यहां पर यह बिजली का खंभा कभी भी एक बड़े हादसे का वजह यहां पर बन सकता है, लेकिन घनघोर लापरवाही बिजली विभाग की तरफ से देखी जा रही है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बिजली का खंभा है वो नीचे से पूरी तरीके से गल चुका है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही, और कहा यह भी जा रहा है कि कभी भी यह बिजली का खंभा गिर सकता है, जिससे कुछ भी यहां पर हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। जी गौरव, ये कब से खंभा यहां पर स्थिति में है और क्या कुछ
विभाग कह रहा है इस पर? देखिए चेतन, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है बिजनौर के चांदपुर में जो पंचवटी होटल के पास का एक मामला है, जहां ये खंभा खड़ा है और नीचे से आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो खंभा है लोहे का वो नीचे से गल चुका है और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। कभी भी ये एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। अगर कोई आंधी तूफान आ जाए तो ये खंभा गिरकर लोगों के ऊपर भी गिर सकता है और मौत को भी यहाँ दावत दे रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारी को दी है, मगर बिजली विभाग अपनी आंखें मूंदे बैठा है। देखिए चेतन, जिस तरह से सरकार कह रही है, सबसे बड़े वादे कर रही है कि बिजली विभाग को बड़े करोड़ों लाखों रुपए की खर्च कर रही है, और उसके बाद भी यहाँ पर आप देखते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो खंभा है वो नीचे से पूरी तरह गल चुका है और कभी भी ये गिर सकता है। अब देखना होगा कि कब तक इस खंभे को बिजली विभाग बदल पाएगा या नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर पंचवटी होटल के पास लगा बिजली का खंभा हादसे का दावत दे रहा है और ये कभी भी गिर सकता है। ये जो खबर है ये लगातार हादसे का शिकार यहां पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है, पंचवटी होटल पर व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्था ने व्यापारियों की मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान व्यापारी सुरक्षा फोरम जिला अध्यक्ष सहित नगर की कार्यकारिणी उपस्थित रही। आपको बता दें कि बैठक में वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे, जहां जिला अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। सभी व्यापारी संगठन को मजबूत करें। कोई भी किसी परेशानी कोई आती है तो व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान आगे आएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, नगर अध्यक्ष सहित व्यापारी उपस्थित रहे। कम समय में हमने तुरंत कहा कि भाई हम चांदपुर आना चाहते हैं और तुरंत व्यवस्था बैठने की हमारी हो गई। ये एक नेटवर्क कहलाता है। किसी भी संस्था का नेटवर्क बढ़िया होता है, वही संस्था फल देती है। अब ऐसे तो हम जाते हैं, भाषण देते हैं, आते हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये, हम आए हैं अपने व्यापारी भाइयों की कुछ समस्या हो तो वो हमें बताएं। हो सकता है हम हल कर सकें या हल ना भी हो, हम उसमें कुछ अपनी सहभागिता निभाएं। गाजियाबाद में इंदिरापुरम नीति खंड चौकी के अंतर्गत बनी झुग्गियों में रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ एचआरडी के पदाधिकारियों ने गाजियाबाद कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बीते दिन सभी हिंदू 11 बजे गाजियाबाद कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। एक एक कार्यकर्ता कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। इंदिरापुरम गाजियाबाद में झुग्गी बनाकर अवैध रूप से रोहिंग्ये वे बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन सभी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन लोगों के द्वारा क्षेत्र में अलग अलग जगह अपराध को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। क्षेत्र के आम नागरिकों को इन लोगों से खतरा है। एक सामाजिक संस्था ने इन लोगों को फंड भी मुहैया कराया है, जिसके अनुरूप ये लोग रोज एक नई झुग्गी बनाकर क्षेत्र में अराजकता फैला रहे हैं। इन लोगों पर कानूनी रूप से लगाम लगाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए इन रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें व इन लोगों के अवैध कब्जे को तत्काल ध्वस्त किया जाए। कल हम लोग कमिश्नर ऑफिस गाजियाबाद एक ज्ञापन देने जाएंगे। इंदिरापुरम थाने के पीछे लगभग 700 से 800 झुग्गियां जो कि वहां पर बसी हुई है और उन लोगों की है जो कि रोहिंग्या बांग्लादेशी वहां पर रह रहे हैं, जबकि थाने से उनकी इंदिरापुरम थाने से उनकी दूरी मात्र 150-200 मीटर दूरी पर है और उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और उनके द्वारा वहां पर मैं आपको बता दूं इतने तरीके के वहां पर अपराध उन्होंने जारी कर दिए हैं करने, आप सोच नहीं सकते आम लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल हम लोग कमिश्नर ऑफिस गाजियाबाद एक ज्ञापन
गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 24 के ओयो होटल में पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान मौके पर होटल मालिक नहीं मिला है, लेकिन मैनेजर के रूप में कर्मचारी विकास कुमार काम कर रहा था। आपको बता दें कि यहां पुलिस प्रशासन को लाइसेंस ना होने की सूचना मिली थी। पुलिस के अनुसार कोई आपत्तिजनक वस्तु यहां नहीं मिली है। रजिस्टर आदि चेक किए गए, होटल के कमरे भी पूरी तरह चेक किए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। अब खबर गाजियाबाद के थाना वेब सिटी इलाके से है, जहां दो पुलिसकर्मियों ने एक पेंटर की महज इसलिए जमकर पिटाई कर दी क्योंकि पेंटर ने पेंट करने के बाद अपना मेहनताना मांग लिया। पेंटर की इस कदर पिटाई की गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आखिरकार पेंटर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पिटाई करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार की तरफ से मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि अगर आरोपियों पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो जल्द ही खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसीपी ने बताया कि इस तरह की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। बताया यह भी जा रहा है कि जिस समय मृतक पेंटर की पुलिसकर्मी पिटाई कर रहे थे उस समय भी उसने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद भी उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने उससे पहले कई बार पैसे मांगे पर उन्होंने नहीं दिए। मेरे को दुत्कार के भगा देते थे, तो पापा ने पीकर कहा कि वो लोग काम करवा लेते, पैसे नहीं देते। जैसे एक सीधी मास्टर को गाली दी जाती है वैसे ही वो लोग नहीं थे। वहां पर मोहल्ले वाले में उसकी वाइफ थी जो उसने उनको बताया। अब वो लोग शाम को आकर पापा को घर में से निकाल कर मारा और मारने के बाद भी भैया ने रिपोर्ट लिखवाई, पापा ने रिपोर्ट लिखवाई, भैया नीचे जाए पापा थे, पापा ने रिपोर्ट लिखवाई। फिर उसका जब घर आए तो फिर निकाल के मारा। हमारे घर के सामने ही लाल का मानसर पार्क में सामने ही दो कांस्टेबल रहते हैं। उनके घरों में मेरे पापा ने पेंट का काम किया था। वही पापा को पैसे आधे पैसे मांग के 1 साल लग गए तो वो अपने पैसे नहीं दिए। जब पैसे मांगने गए तो उन्होंने मारपीट की मेरे पापा के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने मैं चौकी से वापसी आया। फिर इन्होंने दोबारा उस नितिन जिसका नाम है कांस्टेबल है और दूसरा प्रेम पाल, उन दोनों ने फिर घर में घुस के फिर दोबारा मारा। इसी वक्त में फिर हम दोबारा वहाँ पे एप्लीकेशन दिखाने गए तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं थी। मेडिकल कराया फिर उनके बाद पापा के सर में फिर सर दर्द होने लगा, जिससे भी चोट आई थी। वो धीरे धीरे उनकी तकलीफें बढ़ती चली। अचानक 18 फरवरी को उनको बीपी हाई हुआ और ब्रेन हेमरेज हुआ। जो नस दबी थी उनकी वजह से वो तुम दौड़ नहीं पाया, वो नस कट गई। शंकर हैं, ये मानसरोवर पार्क थाना वेब सिटी में रहते हैं। इनकी जो है आज मृत्यु हो गई है और ये काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि दिनांक 5/1/2023 को इनका 2 पड़ोसियों से झगड़ा हुआ जो पुलिसकर्मी है, तो उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनसे प्राप्त यदि के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अब बड़ी खबर कन्नौज से, जहां दिल्ली से कानपुर जा रही बस में युवती की तबीयत बिगड़ी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतिका के हाथ में पहले से लगा था वीगो। आधार कार्ड से हुई मृतिका की शिनाख्त। कानपुर के इंदिरा नगर की 21 वर्षीय हिमांशी के रूप में पहचान की गई है और अब पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर बस में एक लड़की की तबीयत बिगड़ती है, उसके बाद उसे अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, जहां पर जो मृतिका है उसके शव की शिनाख्त की गई आधार कार्ड से और उसके बाद चीजें हैं। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डॉक्टरों ने अस्पताल में युवती को
मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो एक बस में हुआ, जहां पर सूचना मिली कि एक युवती है, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। अस्पताल की तरफ से युवती को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि युवती की पहचान की गई है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। धन्यवाद। कार्यालय जिला रजिस्ट्रार